द्विषष्टितम सर्ग 62वां सर्ग। जो बलदेव और कृष्ण पहले पुण्योदय से लोकोत्तर उन्नति को प्राप्त थे, चक्र आदि रत्नों से सहित थे, बलवान थे, बलभद्र एवं नारायण पद के धारक थे, वे ही अब पुण्य के क्षीण हो जाने से रत्न तथा बंधुजनों से रहित हो गए। प्राण मात्र ही उनके साथी रह गए और शोक के वशीभूत हो गए। केवल जीवित रहने की आशा रखने वाले दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर चले। वहाँ वे भूख प्यास से व्याकुल हो मार्ग में किसी उत्तम आश्रय की इच्छा करने लगे। पांडवों को लक्ष्य कर वे दक्षिण मथुरा की ओर जा रहे थे कि मार्ग में हस्तवप्र नामक नगर में पहुंचे। वहाँ कृष्ण तो उद्यान में ठहर गए और बलदेव संकेत का तथा अपने वस्त्र से अपना समस्त शरीर ढककर अन्न पानी लेने के लिए नगर में प्रविष्ट हुए। उस नगर में अच्छंद दंत नाम का राजा रहता था। धृतराष्ट्र के वंश का था, जो पृथ्वी में प्रसिद्ध धनुर्धारी और यादवों के छिद्र ढूंढने वाला था। वीर बलवान ने जो ही इस नगर में प्रवेश किया, त्यों उनके रूप पाश से वशीभूत हुए लोगों के झुंड आश्चर्य से चकित होकर उन्हें देखने लगे। बलदेव ने बाजार में किसी के लिए अपना कड़ा और कुंडल देकर उससे अन्न पान खाने पीने की सामग्री खरीदी और उसे लेकर जब वे नगर से बाहर निकल रहे थे, तब राजा के पहरेदारों ने देखकर यह तो बलदेव है, इस प्रकार पहचान कर राजा के लिए खबर दे दी। फिर क्या था, राजा ने उनके वध के लिए अपनी समस्त सेना भेज दी। नगर के द्वार पर बलदेव को रोकने वाली सेना बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बलदेव ने संकेत से कृष्ण को बुलाया और वे शीघ्र ही वहां आ गए। बलदेव ने अन्न पान को किसी अच्छी जगह रखकर हाथी बांधने का एक खंभा लिया तथा कृष्ण ने कुछ क्रुद्धचित होकर भयंकर अर्गल उठाया। तदनंतर इन दोनों को मार पड़ने पर वह चतुरंग सेना अपने सेनापति के साथ विहल चित्त होकर इधर उधर भाग गई। तदनंतर अन्न पान लेकर दोनों भाई नगर से निकलकर विजय नामक वन में आए। वहाँ उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा। सरोवर में स्नान कर हृदय में स्थित जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर नाना प्रकार का भोजन किया, अत्यंत शीतल पानी पिया और क्षण भर विश्राम किया। विश्राम के बाद दोनों वीर फिर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े और चलते चलते दूसरे के लिए अत्यंत दुर्गम कौशाम्बी नगर के भयंकर वन में प्रविष्ट हुए। उस वन की समस्त दिशाएं पक्षियों तथा श्रृंगालों के शब्दों से शब्दायमान थी। प्यास से पीड़ित मृगों के झुंड यहाँ वहाँ इधर उधर फिर रहे थे। बड़ी ऊंची मृग तृष्णा वहाँ उठ रही थी। ग्रीष्म के उष्ण उग्र संताप से कठोर झाड़ियाँ बहती हुई वायु से वह अत्यंत असह्य था तथा दावानल से वहाँ की लताओं के समूह, झाड़ियाँ और वृक्षों के समूह जल गए थे। जहाँ पानी के मिलने की कोई संभावना नहीं थी, जहाँ दौड़ते हुए जंगली जानवरों की श्वास का शब्द हो रहा था तथा जहाँ वन्यचरों द्वारा विदीर्ण किए हुए हाथियों के गंड स्थलों से बिखरे मोती इधर उधर पड़े थे। ऐसे वन में पहुंचकर जब अत्यंत तीक्ष्ण सूर्य आकाश के मध्य में आरूढ़ हो रहा था, तब थके हुए कृष्ण ने गुणों में श्रेष्ठ बड़े भाई बलदेव से कहा, हे आर्य, मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूँ। मेरे ओठ और तालू सूख गए हैं। अब इसके आगे मैं एक डग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए हे आर्य, अनादि एवं सारहीन संसार में सम्यक दर्शन के समान तृष्णा को दूर करने वाला शीतल जल मुझे पिलाइए। इस प्रकार कहने पर स्नेह के संचार से जिनका मन आर्द्र हो रहा था, ऐसे बलदेव ने गरम गरम श्वास छोड़ने वाले कृष्ण से कहा, हे भाई, मैं शीतल पानी लाकर अभी तुम्हें पिलाता हूँ, तब तुम जिनेंद्र भगवान के स्मरण रूपी जल से प्यास को दूर करो। यह पानी जो थोड़े समय तक के लिए ही प्यास को दूर करता है, पर जिनेंद्र भगवान का स्मरण रूपी पानी पीते ही उस समय तृष्णा के जल मूल से नष्ट कर देता है। तुम यहाँ इस वृक्ष की शीतल छाया में बैठो, मैं तुम्हारे लिए सरोवर से शीतल पानी लाता हूँ। इस प्रकार छोटे भाई कृष्ण से कहकर उसे अपने हृदय में धारण करते हुए
बलदेव अपने श्रम का विचार न कर पानी के लिए गए। इधर कृष्ण भी बताई हुई वृक्ष की सघन छाया में पहुंचे और कोमल वस्त्र शरीर को ढककर मृदु मृत्तिका से युक्त पृथ्वी पर पड़े रहे। उसी सघन वन में वे थकावट दूर करने के लिए बाएं घुटने पर दाहिना पांव रखकर क्षण भर के लिए सो गए। शिकार व्यसन का प्रेमी जरत कुमार अकेला उस वन में घूम रहा था, सो अपनी इच्छा के उसी समय उस स्थान पर आ गया। भाग्य की बात देखो, कृष्ण के स्नेह भरा जो जरत कुमार उनके प्राणों की रक्षा के से द्वारिका निकलकर मृग की तरह वन में प्रविष्ट हो गया था, उसी समय विधाता द्वारा लाकर उस स्थान पर उपस्थित कर दिया गया। धनुर्धारी जरत कुमार ने दूर से आगे देखा तो उसे कुछ अस्पष्ट दिखाई दिया। उस समय कृष्ण के वस्त्र का छोर वायु से हिल रहा था, इसलिए जरत कुमार को यह भ्रांति हो गई कि यह पास में सोए हुए मृग का कान हिल रहा है। फिर क्या था, झाड़ी से जिसका शरीर छिपा हुआ था और शिकारी के समान जिसकी क्रूर बुद्धि हो गई थी, ऐसे जरत कुमार ने बड़ी मजबूती से कान तक धनुष खींचकर तीक्ष्ण बाण से कृष्ण का पैर वेद कर दिया। पत्तल के विलय होते ही श्री कृष्ण सहसा उठ गए और सब दिशाओं में देखने के लिए जब दूसरा कोई मनुष्य नहीं दिखा, तब उन्होंने जोर से इस प्रकार कहा कि किस कारण वैरी ने मेरा पत्तल विधा है, वह यहाँ मेरे लिए अपना कुल तथा नाम साफ साफ बताए। जिस मुझ ने युद्ध में कभी अज्ञात कुल अज्ञात नाम वाले मनुष्य का वध नहीं किया, आज उस मेरे लिए ये क्या विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए कहो कि अज्ञात कुल नाम वाले आप कौन हैं, तथा जिससे वैर का पता नहीं, ऐसा कौन इस वन में मेरा घातक हुआ है। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर जरत कुमार ने कहा, हरिवंश में उत्पन्न हुए एक वसुदेव नाम के राजा हैं, जो बलदेव और कृष्ण के पिता है। मैं जरत कुमार नाम का उन्हीं का अतिशय प्यारा पुत्र हूँ। जहाँ कायर मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे इस वन में अकेला ही वीर घूमता हूँ। नेमी जी ने आज्ञा दी थी कि जरत कुमार के द्वारा कृष्ण का मरण होगा, सो मैं उसकी आज्ञा से डर कर 12 वर्ष से इस वन में रह रहा हूँ। मुझे अपना छोटा भाई कृष्ण बहुत ही प्यारा था, इसलिए इतने समय से यहाँ रह रहा हूँ। इस बीच में मैंने किसी आर्य का नाम भी नहीं सुना, फिर आप यहाँ कौन हैं। जरत कुमार के यह वचन सुन कृष्ण ने जान लिया कि यह हमारा भाई है। तब स्नेह से कातर उन्होंने हे भाई यहाँ आओ यहाँ आओ, इस प्रकार संभ्रम पूर्वक उसे बुलाया। जरत कुमार ने भी जान लिया कि यह हमारा छोटा भाई है। तब हाय हाय शब्द से मुख को शब्दायमान करता हुआ वह आया और धनुष बाण को पृथ्वी पर फेंक श्री कृष्ण के चरणों में आ गिरा। कृष्ण ने उसे उठाया तो वह कंठ तक लगकर महाशोक करने लगा। कृष्ण ने कहा, हे भाई, अत्यधिक शोक मत करो, होनहार अलंघनीय होती है। हे श्रेष्ठ पुरुष, अपने प्रमाद का निराकरण करने के लिए समस्त सुख संपदाओं को छोड़कर चिरकाल तक वन में निवास करना स्वीकृत किया। अपयश और पाप से डरने वाला सज्जन पुरुष बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करता है, परंतु देव के कुटिल होने पर वह यह यत्न क्या कर सकता है। तदनंतर जरत कुमार ने कृष्ण से वन में आने का कारण पूछा, तो उन्होंने प्रारंभ से लेकर द्वारिका दाह तक का सबका दारुण समाचार सुनाया। गोत्र का क्षय सुनकर जरत कुमार प्रलाप से मुखर होता हुआ बोला कि हाँ भाई, चिरकाल के बाद दिखे और मैंने आपका ये अतिथि सत्कार किया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, चित्त की शांति कहाँ प्राप्त करूं। हाँ कृष्ण, तुझे मानकर मैंने लोक में दुख तथा अपशेष दोनों प्राप्त किए हैं। इत्यादि रूप से विलाप करते हुए जरत कुमार से उत्तम हृदय के धारक कृष्ण का, हे राजेंद्र, प्रलाप को छोड़ो। समस्त जगत अपने किए हुए कर्म को अवश्य भोगता है। संसार में कौन किसके लिए सुख देता है अथवा कौन किसके लिए दुख देता है, और कौन किसका मित्र है अथवा कौन किसका शत्रु है, यथार्थ में अपना किया हुआ कार्य ही सुख अथवा दुख देता है। बड़े भाई राम के लिए पानी लाने गए हैं, सो जब तक नहीं आते तब तक तुम शीघ्र ही यहाँ चले जाओ। संभव है कि वे तुम्हारे ऊपर अशांत हो जाएंगे। तुम जाओ और पहले से ही पांडवों के लिए सब समाचार कह सुनाओ। वे अपने कुल के हितकारी आप्तजन हैं, अतः तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे। इतना कहकर उन्होंने पहचानने के लिए उसे आधार मुड़ अपना कौस्तुभ मणि दे दिया और कुछ थोड़ा मुड़कर कहा कि जाओ। हाथ में कौस्तुभ मणि लेते हुए जरत कुमार ने कहा, हे देव, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार कहकर वह धीरे से बाण निकालकर वह उल्टे पैरों से वहाँ चला गया। जरत कुमार के चले जाने पर कृष्ण को तीव्र वेदना से व्याकुल हो गए।
उन्होंने उत्तराभिमुख होकर पंच परमेश्वरों को नमस्कार किया। वर्तमान तीर्थंकर श्री नेमी जिनेन्द्र को हाथ जोड़कर गुणों का स्मरण करते हुए बार बार नमस्कार किया, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के विहार से पृथ्वी के समस्त उपद्रव नष्ट हो चुके हैं, इसलिए सिर रखकर वे पृथ्वी रूप शैया पर लेट गए। तदनंतर जिन्होंने वस्त्र से अपना शरीर ढक लिया, सब परिग्रह से जिनकी बुद्धि निवृत्त हो गई थी और जो उनके साथ मित्र भाव को प्राप्त हुए, ऐसे श्री कृष्ण इस प्रकार के शुभ विचार को प्राप्त हुए। वे पुत्र, पोते, स्त्रियां, भाई, गुरु और बांधव धन्य हैं, और जो भविष्यवत का विचार कर अग्नि के उपद्रव से पहले ही तपस्या करने लगे। बड़े कष्ट की बात है कि हजारों स्त्रियां और हजारों मित्रगण तप का कष्ट न कर अग्नि के मुख में मृत्यु को प्राप्त हो गए। कर्म के प्रबल भार से मैंने भी तप नहीं किया, इसलिए मेरा सम्यक दर्शन ही मुझे संसार ताप से बचाने के लिए हस्तावलंबन हो। इत्यादि शुभ विचार जिसकी आत्मा में उत्पन्न हो रहे थे और जो भविष्यत काल में तीर्थंकर होने वाले थे, ऐसे श्री कृष्ण पहले से वृद्धायुष्क होकर होने के कारण मरकर तीसरी पृथ्वी में गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो आगे चलकर सम्यक दर्शन के कारण तीर्थंकर पदवी से युक्त होंगे, वे नीति निपुण, भव्य प्रवाजा के परमबंधु, भोगी कृष्ण दक्षिण भरतात की विभुता को प्रकट कर प्रतिदिन बंधुजन रूपी सागर की वृद्धि को बढ़ाकर एवं 1000 वर्ष तक जीवित रहकर अपने आचरण के अनुरूप तीसरी पृथ्वी में गए। इस प्रकार अरिष्ट नेमि पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार रचित हरिवंश पुराण में कृष्ण के परलोक गमन का वर्णन करने वाला 62वां पर्व समाप्त हुआ।